सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक ये गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। और लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु राज्य में था। कपिलवस्तु राज्य। लुम्बिनी कपिलवस्तु राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर जन्म हुआ? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु राज्य में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल। और इनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद। संस्थापक बचपन का नाम, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और शिष्य का नाम आनंद। इसमें से सवाल बनते हैं जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में। इन्होंने अपना पहला उपदेश, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति कब हुई इनको? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इन्होंने जो गृह त्याग किया था, गृह त्याग, वो घर से 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हेतु ये घर से निकल गए थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था।
और इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। और इनकी मृत्यु को एक कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम सिद्धार्थ है और पिता शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, और इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया। तो प्रजापति गौतमी इनका नाम है, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और शिष्य का नाम आनंद। आनंद के कहने से ही उन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। इनको ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और जीवन का अधिकांश समय इन्होंने श्रावस्ती में काटा। इन्होंने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने श्रावस्ती में काटा। और इनकी मृत्यु को एक शब्द है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गई, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट में इनका सिद्धांत क्या है। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य। पहला तो है दुख। गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है। नंबर 2, दुख का कारण। अगर दुख है तो दुख का कारण है, और कारण क्या है? तृष्णा। तीसरा देते हैं ये दुख का निरोध। इसमें तृष्णा को नष्ट करना, यानी तृष्णा समाप्त करना। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसमें क्या दिया है? दुख निवारण हेतु मार्ग। 4 आर्य सत्य दिए। दुख का कारण तृष्णा, दुख का निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब है कि दुख निवारण हेतु मार्ग। अब इन्होंने जो मार्ग दिया है वो दिया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। अब हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में क्या है। अष्टांगिक मार्ग, इसमें नंबर 1 पर आता है सम्यक दृष्टि। नंबर 2 पर सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक कर्म। चौथा सम्यक जीविका। 5वां सम्यक व्यायाम। नंबर 6 सम्यक स्मृति। सम्यक वाणी
और 8 में सम्यक समाधि। क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 8 मार्ग दिए हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है बैलेंस हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारे संकल्प भी ऐसे होने चाहिए जो समाज हित में हो, देश हित में हो। सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब बैलेंस, न ज़्यादा न कम। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो दिया है, इसके माध्यम से जीवन को अच्छा, सरल और बढ़िया बना सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग के बाद इन्होंने दिया 10 सील। 10 सील। 10 सील का मतलब है सदाचार, सदाचार एवं नैतिक बल। सदाचार एवं नैतिक बल यानी नैतिक जीवन। नैतिक जीवन पर इन्होंने बल दिया, इसलिए इन्होंने 10 सील दिए। अब वो 10 सील क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पर आता है अहिंसा। नंबर 2 पर है सत्य। 3 पर है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। नंबर 4 पर है धन संचय न करना। 5 पे व्यभिचार न करना। नंबर 6 पे है असमय भोजन न करना। 7 पे कोमल शैया का त्याग। नंबर 8 पर है शराब का सेवन न करना। नंबर 9 पर है ब्रह्मचर्य। और नंबर 10 पर है नृत्य, गान, सुगंध से परहेज। गौतम बुद्ध ने 10 सील सिद्धांत में क्या दिया है? अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य बोलना, ऐसे चोरी न करना, धन संचय न करना, व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना। गौतम बुद्ध ने असमय भोजन पर भी जोर दिया। कोमल शैया का त्याग, शराब का सेवन न करना, ब्रह्मचर्य और नृत्य गान सुगंध से परहेज। ये आपके 10 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में पहला दिया है विनय पिटक, नियमों का संग्रह। बौद्ध धर्म के जो नियम हैं उनका संग्रह विनय पिटक में। नंबर 2 सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में दिया है गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, नियमों का संग्रह, उपदेशों का संग्रह। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दिया हुआ है बौद्ध धर्म के उच्च दर्शनों का संग्रह। बौद्ध धर्म के उच्च दर्शनों का संग्रह।
विनय पिटक नियमों का संग्रह, सुत्त पिटक उपदेशों का संग्रह, अभिधम्म पिटक दर्शनों का संग्रह। और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तीनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट अगला जो बताते हैं हम आपको वो है बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति इसका जो समय है वो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई। स्थान राजगृह। शासनकाल किसका शासन है उस टाइम? अजातशत्रु, अजातशत्रु। और इस बौद्ध संगीति में कार्य क्या हुआ? सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन। समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, शासनकाल अजातशत्रु और कार्य ये आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। पहली बौद्ध संगीति। अब दूसरी बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। इसमें जो समय है वो दिया हुआ है 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली, स्थान वैशाली। शासनकाल कालाशोक, कालाशोक। और इस संगीति में कार्य क्या हुआ है? भिक्षुओं के विरोध के कारण स्थविर एवं महासांघिक में विभाजन, यानी स्थविर और महासांघिक दो में इनका विभाजन हो गया। दूसरी बौद्ध संगीति। सवाल इससे बनते हैं एग्जाम में कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। अब लेते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति। समय है 251 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र। शासनकाल इस टाइम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कार्य क्या है इसमें? अभिधम्म पिटक का संकलन। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक और तीसरी में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तीसरी के बाद अब लेते हैं हम चौथी बौद्ध संगीति।
चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब इसमें समय जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी, और स्थान है कुंडलवन, और ये कहाँ पर है? कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई। शासनकाल यानी इस टाइम कनिष्क का शासन है। कार्य हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। कब? चौथी बौद्ध संगीति में। हीनयान में क्या था? ये लोग रूढ़िवादी थे, जबकि महायान जो थे ये सुधारवादी थे। ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, और मूर्ति पूजा की शुरुआत इन्होंने महायान संप्रदाय ने की, जबकि ये ऐसा नहीं करते थे। मूर्ति पूजा की शुरुआत हीनयान ने न करके महायान ने की, और ये हीनयान वाले नहीं करते, ये पुराने रूढ़िवाद। इस तरह से मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में संक्षिप्त बताया, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।